सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है उसके तहत हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं महाड़ तालाब आंदोलन की पूरी कहानी, और उसका प्रथम भाग आज हम लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम महाड़ तालाब आंदोलन की पूरी कहानी आपके सामने रखें, हम आपको बता दें, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नियमित तौर पर आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुबह 5 बजे मिल जाता है। इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत हैं मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, एवं लेखन सहयोग करने वाले संकलनकर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। हम स्वयं प्रस्तुति दे रहे हैं। हमारा परिचय यह है कि मैं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के रूप में आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का जो महाड़ तालाब का आंदोलन है वो हम लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। और ये पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 281। विषय है राजनीतिक आजादी पाते ही जनता का कल्याण होगा, ये भ्रम है, बाबा साहब कहते हैं। तो ऐसे शानदार स्पीच को, क्रांतिकारी स्पीच को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप महाड़ तालाब की सच्चाई को समझ सकें। महाड़ तालाब का जो आंदोलन है उसका एक एक शब्द बाबा साहब के नजर में क्या है, बाबा साहब के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। तथागत बुद्ध के इस सुंदर से विचार के साथ तथा बाबा साहब के हम लोगों को राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी प्रस्थापित करना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समता और बंधुता युक्त जीवन पद्धति। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इसी संदेश के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसका विषय है राजनीतिक आज़ादी पाते ही जनता का कल्याण होगा, यह भ्रम है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से प्रथम भाग लेकर हम उपस्थित हैं, जो कि पेज नंबर 281 से 283 तक है, और द्वितीय भाग और तृतीय भाग हम इसके क्रमशः अगले दिनों में लेकर आएंगे। स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से महाड़ में 19 मार्च 1940 को अस्पृश्य स्वतंत्रता दिवस आयोजित करने के बारे में एक परिपत्र निकाला गया। वह इस प्रकार था। 19 मार्च 1927 को महाड़ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य समाज की एक विराट महासभा हुई। उस सभा में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय अस्पृश्य समाज की ओर से स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन जनतंत्र के सिद्धांतों की सार्वजनिक घोषणा की। सभा में बाद में हजारों अस्पृश्य जुलूस निकालकर चबदार तालाब पर गए, अपने नागरिक आज़ादी और समानता के अधिकार का प्रयोग करते हुए पानी भरा और अपना हक प्रस्थापित किया। इस अवसर के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में लेते हुए आगे हम वर्ष में 19 मार्च का दिन अस्पृश्यों का स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाए जाने की परिपाटी डालने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, इस पत्र में लिखा था कि 19 मार्च, चूँकि 19 मार्च 1927 को चबदार महाड़ तालाब का आंदोलन किया गया, और ऐसे में 19 मार्च को क्यों ना हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाएं, अस्पृश्य समाज स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए, ऐसी परिपाटी यहाँ पर डालने की आवश्यकता है, ऐसा इस प्रपत्र के माध्यम से कहा जा रहा है। महाड़ में मंगलवार 19 मार्च 1940 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्यों की महाप्रचंड सार्वजनिक सभा होने वाली है। साथ ही जुलूस, झंडा बंदन, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा आदि काम होने वाले हैं। जिन जिन के लिए संभव हो वे सभी अस्पृश्य भाई बहन
महाड़ में आयोजित 19 मार्च के कार्यक्रम में उपस्थित रहें। जिनके लिए महाड़ आना संभव ना हो, वे अपने अपने गांव में आज़ादी का उत्सव मनाएं। मोटे तौर पर उत्सव का कार्यक्रम इस प्रकार रखा जाए। सुबह हर घर में स्वतंत्र लेबर पार्टी का झंडा फहराएं। डॉक्टर बाबा साहब के फोटो के साथ झंडे का सार्वजनिक जुलूस निकालें और इसमें दांड पट्टा जैसे कार्यक्रम रखें। जुलूस महार बाड़े तक ले जाएं। महारों की बस्ती में सजे हुए मंडप के सामने झंडे की वंदना करें। झंडे की वंदना के बाद सभी पुरुष, महिला और बच्चे आज़ादी की प्रतिज्ञा करें। सभा, भाषण आदि कार्यक्रम करें। तो इस तरह की कार्य योजना यहाँ पर प्रपत्र के माध्यम से दिया गया। विशेष सूचना क्या है, आइए देखते हैं। स्वतंत्र लेबर पार्टी का निशान है लाल झंडा, उस पर बीचों बीच स्वतंत्र लेबर पार्टी लिखा है। झंडे की बाईं तरफ ऊपर कोने में 11 तारे दर्शाए गए हैं। ये 11 तारे भारत के 11 प्रांतों का प्रतीक हैं। इन सभी प्रांतों में स्वतंत्र लेबर पार्टी का ये झंडा हमेशा फहराता रहे। झंडे का आकार सुविधा अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। सम्मानित साथियों, ये स्वतंत्र लेबर पार्टी जो बाबा साहब ने बनाई थी उसकी बात हो रही है। उसमें किस तरह का डिजाइन था, किस तरह का कलर था स्वतंत्र लेबर पार्टी के झंडे में, ये यहाँ पे बताया गया। लेकिन वर्तमान में भारत में बहुजनों की नेतृत्व करने वाली एक पार्टी है, मान्यवर साहब के द्वारा स्थापित की गई। उसका आप सभी को कलर से लेकर पहचान पूरी तरह से स्पष्ट है। आइए आगे देखते हैं क्या कुछ है। स्वतंत्रता दिवस की प्रतिज्ञा। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इंसानियत के अधिकार हासिल करेंगे। इस प्रश्न समाज द्वारा हमें बहिष्कृत किया गया है। वह समाज हमें अनाज, पानी और जीवन के लिए आवश्यक अन्य सुख साधन तक पाने नहीं देता। उस समाज ने हमें महार बस्ती में सीमित कर दिया है। उद्योग व्यवसाय करना या अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी पाना भी उन्होंने हमारे लिए नामुमकिन कर रखा है। हमारी बुरी हालत की पूरी जिम्मेदारी इस भ्रष्ट समाज पर ही है। हमारे इंसानी अधिकार तक छीनने वाले इस समाज के हाथ में समूची सत्ता देना यानी कि बंदर के हाथ में पलीता देने के समान है। वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी सरकार ने महार ईमानदार कामगारों से बिना वेतन के काम करवाया और 50,000 अस्पृश्य कामगारों पर लादी गई सनातनी बेगार खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। क्या इसी बात से कांग्रेस पार्टी वर्तमान पार्टी सरकार का हरिजन प्रेम अच्छी तरह व्यक्त नहीं होता? वर्तमान पार्टी सरकार के राज्य में भी हमारे समाज का पहले की तरह ही शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शोषण जारी था। इसीलिए हमारी ये पक्की राय बनी है कि हमारे दुश्मनों के हाथ में राज्य की पूरी सत्ता देना हमारे नज़रिए से बेहद जोखिम भरा है। इंसानियत के अधिकार पाने का रास्ता हमारे लिए यही है कि हम देश की राजनीति में अपना हिस्सा पालें। इसीलिए हम एक बार फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि अस्पृश्यों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सा दिलाकर उन्हें मानव अधिकार दिलाएंगे। हम मानते हैं कि जाति आधारित भेदभावों को खत्म कर ऐसे संविधान का निर्माण करना हमारा कर्तव्य है जिसके तहत जाति, धर्म, वर्ण आदि ऐच्छिक व्यवहार में दखल न दें। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमारे समाज को राजनीतिक सत्ता दिलाने के लिए जो लड़ाई शुरू की गई है उसे हम मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब की आज्ञा के अनुसार हम इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। तो इस तरह से प्रतिज्ञा ली गई। प्रतिज्ञा का जो प्रारूप है वो यहाँ प्रस्तुत किया गया। चपदार तालाब की लड़ाई के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ा था। इस संघर्ष में अस्पृश्यों की आज़ादी, अस्पृश्यों की जीत हुई। इस बारे में पूरी खबर 27 मार्च 1937 की जनता अखबार में प्रकाशित हुआ है। वह इस प्रकार है। चपदार तालाब से संबंधित संघर्ष में प्राप्त विजय 1927 के मार्च महीने की 19 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने स्वाभिमान और इंसानियत के नाते मिलने वाले अधिकार पाने के लिए संघर्ष छेड़ा था और अस्पृश्य समाज की सर्वांगीण उन्नति की शुरुआत की थी।
महड़ के चवदार तालाब का पानी पीने के समान अधिकारी होने की मांग करते हुए अस्पृश्य भाइयों ने आंदोलन छेड़ा, तो वहाँ के सनातनी और कुछ विघ्न संतोषी स्पृश्य लोगों ने इस समान अधिकार की मांग करने वाले आंदोलन का विरोध किया। उन्होंने कानूनन अस्पृश्यों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश प्राप्त करते हुए समान अधिकार की इस लड़ाई का विरोध किया था। महड़ के सब जज द्वारा इस दावे को निरस्त किए जाने पर इन्हीं सनातनी लोगों ने उनके खिलाफ ठाणे कोर्ट में अपील की। वहाँ कई दिनों तक इस मुकदमे का कामकाज चला और आखिर इस कोर्ट द्वारा भी निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा गया। तो महड़ के स्पृश्य लोगों ने एक बार फिर कोशिश कर अस्पृश्य समाज के समान अधिकार पाने की लड़ाई को जड़ से खत्म करने की कोशिश में मुंबई हाई कोर्ट में अपील की। वहाँ ये अपील लंबे समय तक लटका रहा, लेकिन आखिर पिछले महीने उस पर सुनवाई शुरू की गई। इस मुकदमे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य 4 अस्पृश्य प्रतिनिधियों को प्रतिवादी किया गया था। कोर्ट द्वारा इस मुकदमे से संबंधित सभी हकीकतों के बारे में, जैसे कि वहाँ के हालात, इस तालाब का ऐतिहासिक महत्व और पुराने रीति रिवाजों के बारे में जानकारी ली। कुछ दिनों तक निर्णय को लंबित रखने के बाद आखिर 13 मार्च 1937 को नया ब्रह्मफील्ड ने इस मुकदमे से संबंधित अपना निर्णय सार्वजनिक किया। निर्णय में उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया कि चवदार तालाब की मालिकियत के बारे में अब वादी का कुछ भी कहना नहीं है, लेकिन लैंड रेवेन्यू कोड के मुताबिक चवदार तालाब सरकार की संपत्ति था और प्रतिवादी द्वारा दिए गए प्रतिवादन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के मुताबिक फिलहाल इस तालाब की मालिकियत महड़ म्यूनिसिपैलिटी के पास है। इस तालाब का पानी मुसलमानों जैसे अहिंदू लोग भी इस्तेमाल करते हैं। इससे स्पष्ट है कि इस तालाब को इस्तेमाल करने का अधिकार केवल स्पृश्य लोगों को ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद वादी का कहना कि प्राचीन समय में हम तालाब का पानी भरने और पीने की अस्पृश्यों को मनाही थी, लेकिन इस प्राचीन रूढ़ के कारण वादी को आज ये कहने का कानूनी अधिकार नहीं है। साथ ही इस प्राचीन रूढ़ के होने की बात भी सप्रमाण साबित नहीं कर पाया है। इस प्रकार इस मुकदमे में आखिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीत हुई और महड़ के चवदार तालाब का पानी आगे से कानून स्पृश्यों के लिए पीने और इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध हुआ। 10 वर्ष लंबे, यूँ कहें कि लंबे अंतराल तक डॉक्टर बाबा साहब ने अस्पृश्य समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए जो आंदोलन छेड़ा था, उसमें आज उन्हें अपूर्व सफलता मिली है। सोचिए सम्मानित साथियों, कितना लंबा संघर्ष बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने 19 मार्च 1927 को महड़ चवदार तालाब आंदोलन किया और आज जाकर, यानी कि यहाँ पर 1937 में जाकर लंबे 10 साल के अंतराल के बाद में संघर्ष करने के बाद उस तालाब का पानी पीने का अधिकार मिला। किसी भी मुश्किल काम को संगठन, ध्यान देने की आवश्यकता है सम्मानित साथियों, किसी भी मुश्किल काम को संगठन और अनुशासन के बल पर कैसे सफल बनाया जा सकता है, ये इस आंदोलन के जरिए जाना जा सकता है। यानी कि बाबा साहब के द्वारा ये किया गया 10 साल का अनवरत आंदोलन, चवदार तालाब का जो पानी पीने का अधिकार जो अस्पृश्य समाज को मिला, ये आंदोलन हम सभी को ये इस बात का सीख देता है कि यदि हम संगठित होकर कार्य करें, अनुशासन के साथ में कार्य करें, निष्ठा के साथ कार्य करें, तो किसी भी बड़े आंदोलन को आप पूरा कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक बाबा साहब का अधूरा मिशन था, और वो चूँकि ज़रूरी बात है इसलिए बताना ज़रूरी है। बाबा साहब चाहते थे कि एक ऐसा वैचारिक सेंटर बने जहाँ पर हम सब मिलकर, हम सब बहुजन समाज के लोग मिलकर बैठकर ऐसी रणनीति बनाए जिससे देश में, प्रदेशों में हो रहे अस्पृश्यों पर, आज की डेट में हम कहें कि SC ST पर हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ ऐसी रणनीति बने जो स्थायी समाधान सुझाने का काम करे। ऐसी रणनीति बनाने के लिए एक वैचारिक सेंटर की सख्त आवश्यकता बाबा साहब ने महसूस की थी, जो विभिन्न स्पीचेज के माध्यम से, डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से हम आपको बताते रहे हैं। आज
इस बाबा साहब की अधूरी प्रतिज्ञा, अधूरे संकल्प, अधूरे मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी आबाजका अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने अपने अनुषांगिक संगठन BBS3 आईडासा के सहयोग से, आबाजका के पदाधिकारियों एवं सम्मानित साथियों के सहयोग से सारनाथ वाराणसी में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर निर्माण कार्य यहाँ पर प्रारंभ करा दिया। ऐसे वैचारिकी सेंटर का आप सभी के सहयोग से 14,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई है और यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे ऐतिहासिक कार्य में अपना योगदान, अपना अमूल्य योगदान देना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर दिया है SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। इसमें आप धर्मदान कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा। इस ऐतिहासिक निर्माण में आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, राष्ट्रीय प्रांतीय सभाओं में आपको सम्मानित भी किया जाएगा आबाजका BBS3 आईडासा की ओर से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनने के लिए आपने बहुमूल्य समय निकाला। ध्यान से अंत तक इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुना आपने। साधुवाद व्यक्त करते हुए आज के इस वीडियो को, इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।